हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 16 फरवरी 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, उनको भी कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न है, तो हाल ही में राष्ट्रीय बादाम दिवस कब मनाया गया? यानी बादाम जो है, इनके लिए एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसे राष्ट्रीय बादाम दिवस के नाम से जानते हैं। और ये जो राष्ट्रीय बादाम दिवस है, ये कब मनाया गया? तो हर साल 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया जाता है। नेशनल बादाम दिवस मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है, ये लोगों को बादाम के बारे में, लाभों के बारे में जागरूक करना है। यानी कि जो बादाम खाने से जो कुछ भी स्वास्थ्य को लाभ होता है, यानी कि जो कैसे बादाम जो खाते हैं उससे क्या कुछ व्यक्ति के सेहत पर असर पड़ता है, इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना, लोगों तक इसके बारे में बातें पहुंचाना, अवेयरनेस फैलाना लोगों तक, इसके लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। बादाम के बारे में अगर बात करें तो बादाम में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें से जैसे विटामिन ई, मिनरल्स और वसा, ये सभी चीज़ें जो होती हैं बादाम में पाई जाती हैं। खासकर इसको आप ध्यान रखिए, बादाम में विटामिन ई जो होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ई पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बादाम में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ई इसमें उपस्थित होता है। बात करें जो बादाम व्यक्ति खाते हैं तो क्या कुछ कार्यप्रणाली देखने को मिलती है, तो यह मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी सुधारता है और याददाश्त को बढ़ाता है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जब क्या कहते हैं कि मैं कोई चीज़ भूल गया या कोई तुमसे कुछ पूछे तो क्या कहते हो, मुझे याद था लेकिन हम भूल गए ये बात, तो सामने वाला क्या उत्तर देता है कि बादाम खाया करो, इससे तुम्हारी जो याददाश्त होती है वो अच्छी रहेगी, जो चीज़ें हैं वो तुम भूलोगे नहीं। तो होता क्या है कि बादाम खाने से जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली होती है ये मेंटेन रहती है, और जब कार्यप्रणाली ही मेंटेन रहेगी तो जो याददाश्त होती है वो बरकरार रहती है। तो इसीलिए याददाश्त के मामले में बादाम काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। बात करें जो बादाम है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो प्रूनुस डल्किस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है। तो प्रूनुस डल्किस जो है ये बादाम का वैज्ञानिक नाम होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें भी हाल ही फिलहाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मणिपुर। काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहने वाला राज्य, काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली यहाँ पर मणिपुर। तो कई सारे जो उतार चढ़ाव देखने को मिले, उसके बाद आखिरकार वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे एन वीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर में केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। मणिपुर के जो सीएम एन बीरेन सिंह थे, इन्होंने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उस इस्तीफे के बाद ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। बात करें अगर कि राष्ट्रपति शासन किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार से लागू किया जाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है जो यह बताता है कि केंद्र सरकार को किसी राज्य को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी राज्य सरकार को, या कह सकते हैं जो केंद्र सरकार है, ये क्या कर सकती है, किसी भी राज्य सरकार को निरस्त कर सकती है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इसकी जो बात है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बताई गई है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गिरती टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की? यानी कि जो टमाटर है इनकी जो कीमतें हैं लगातार गिरती जा रही हैं, तो इन गिरती हुई कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की, जिस योजना का नाम है बाजार हस्तक्षेप योजना। और इस योजना के अंतर्गत टमाटर की जो गिरती हुई कीमतें हैं इनको मेंटेन करने की बात की जा रही है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों में टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना के परिवहन घटक को लागू करने का निर्णय लिया हुआ है। बात करें एनसीसीएफ
जल्दी ही, यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजना जल्दी ही मध्य प्रदेश से परिवहन कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ कई राज्यों में किसानों को 3 से 5 रुपए किलोग्राम के हिसाब से ही टमाटर बेचने पड़ रहे हैं, यानी कि जो टमाटर की कीमतें हैं वो 3 से 5 रुपए प्रति किलो के रूप में जो दाम है वो इतने ज़्यादा नीचे गिरे हुए हैं कि 3 से 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बिक रहे हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन वर्ष 2025 में विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या है, यानी कि भी हाल ही फिलहाल में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और इस बार की विश्व रेडियो दिवस की थीम क्या रखी गई। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि रेडियो और जलवायु परिवर्तन, ये इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम रखी गई है। बात करें विश्व रेडियो दिवस, ये इस बार 13 फरवरी को मनाया गया और इसकी जो थीम है वो रेडियो और जलवायु परिवर्तन, ये इस वर्ष की थीम रखी गई है। यह जो थीम है ये रेडियो के ऐतिहासिक योगदान, वर्तमान प्रासंगिकता और उज्जवल भविष्य को दर्शाती है। बात करें तो सामुदायिक रेडियो की जो यात्रा है वो, या कह सकते हैं सामुदायिक रेडियो की जो शुरुआत है वो वर्ष 2002 में भारत में शुरू हुई थी। साथ ही साथ 2004 में भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया गया था। तो कुछ इस प्रकार से रेडियो की शुरुआत भारत में हुई थी। सामुदायिक रेडियो की यात्रा ये मानी जाती है वर्ष 2002 से, और 2004 में भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, इन्होंने पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू किया था। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को पूरे विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 14 फरवरी, यानी जिस दिन हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं उसी दिन विश्व में विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 14 फरवरी को वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे, यानी विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है। इस दिन को मनाया जाने का जो उद्देश्य है वो जन्मजात हृदय दोष के बारे में लोगों को जागरूक करना और शिक्षित करना है, यानी कि जन्म से ही जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जन्म से ही उनके हृदय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार से किसी दोष से वो ग्रसित है, तो इसके लिए ये जो दिवस है ये मनाया जाता है। जन्मजात हृदय रोग कई तरह के जन्मजात दोषों के लिए एक सामान्य शब्द है जो हृदय की सामान्य रूप से काम करने की क्षमता को बाधित करता है, यानी कि हृदय में किसी भी प्रकार जन्म से ही किसी भी प्रकार की समस्या होना, दोष होना, रोग होना, जो कि हृदय को नियमित रूप से सामान्य रूप से कार्य करने में बाधा उत्पन्न करता है, इसे ही जन्मजात हृदय रोग के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया। तो हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल में बजट जारी किया गया, राज्य सरकार के द्वारा राज्य बजट जो है राजकीय बजट वो जारी किया गया, जिसके अंतर्गत इस बजट में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की बात की जा रही है। डिटेल में बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल मॉडल के आधार पर नदी के कटाव को भी रोकने के लिए नोडी बंधन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए शामिल है, यानी कि जो पथश्री योजना इसमें 1500 करोड़ और एक नोडी बंधन योजना जो कि नदी के कटाव को रोकने के लिए ये योजना है ये चालू की जाएगी, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट में राज्य में कम से कम 10 प्रमुख नदियों के नदी तल की सफाई और तटबंधों को मजबूत करने के लिए एक मेगा परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये हाल ही फिलहाल में जो अभी बजट जारी किया गया पश्चिम बंगाल राज्य का जो बजट जारी हुआ उसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल करके आए, क्या कुछ नई योजनाएं चालू की जाने की जो बात है वो की गई, इसके अंतर्गत हमने वो बातें की। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है, यानी कि जो खुदरा महंगाई दर है ये कितने प्रतिशत घट गई 2025 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 4.31% खुदरा महंगाई दर घट गई है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.31% रह गई, जो पिछले
5 महीनों में सबसे निचला स्तर है, यानी पिछले 5 महीनों में ये सबसे निचले स्तर पर है कि जो मुद्रास्फीति है, खुदरा मुद्रास्फीति, ये घटकर 4.31% तक रह गई है। यह दिसंबर 2024 के 5.22% से कम है, यानी दिसंबर 2024 में ये 5.22% था और ये जनवरी 2025 में 4.31 या 31% रह गई है। इस गिरावट का जो मुख्य कारण है वो खाद्य कीमतों में कमी, विशेष रूप से सब्जियों की कीमतों में गिरावट है। अभी इससे पहले ही मैंने जो क्वेश्चन कवर किया, टमाटर की कीमतों में लगातार गिरावट, तो ये सभी जो सब्जियां हैं इनकी कीमतों में गिरावट, अन्य खाद्य जो चीजें हैं उनकी कीमतों में गिरावट, तो ये सभी विशेष रूप से मुख्य कारण बनी हुई हैं खुदरा मुद्रास्फीति घटने का। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तारीख को या किस डेट में कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? यानी कश्मीर घाटी के लिए ये पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन होने वाला है और ये होगा 17 फरवरी 2025 को, यानी 17 फरवरी को इसका उद्घाटन किया जा रहा है कश्मीर घाटी की पहली वंदे भारत रेल का, जो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। डिटेल में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 फरवरी को कश्मीर घाटी के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। इनमें से यानी कि जो ये रेल होगी जहां तक जाएगी ये वंदे भारत ट्रेन, इनमें 331 मीटर ऊंचा अंजी खड्ड पुल और 359 मीटर ऊंचा चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होने का गौरव भी रखता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर नीचे वाली चिनाब पुल जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होने वाला है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, यानी जो एफिल टावर है उससे भी ऊंचाई इसकी ज्यादा है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दी है? यानी कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी में पहला अंतरिक्ष केंद्र, यानी समुद्र के अंदर, सागर के अंदर ये अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसा किस देश ने स्वीकृति दी है इसको बनाने की? तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण किया जाएगा। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो चीन ने आधिकारिक रूप से दक्षिण चीन सागर में एक गहरे समुद्री अनुसंधान केंद्र के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे डीप सी स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। यानी डीप सी क्योंकि समुद्र के अंदर होगा, गहराई में होगा, और स्पेस स्टेशन होगा, तो इसके लिए इसे डीप सी स्पेस स्टेशन कहा जा रहा है। यह जो केंद्र है वो समुद्र की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फीट की गहराई में स्थित होगा। यह स्टेशन 2030 तक संचालित होने की उम्मीद है और इसमें 6 वैज्ञानिक 1 महीने तक के मिशन पर रह सकेंगे। यानी कि ये इसकी जो क्षमता है वो क्षमता बताई जा रही है कि इसके अंतर्गत 6 जो वैज्ञानिक होंगे वो 1 महीने तक के लिए इस मिशन पर रह सकेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो 5वीं बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक, ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी जो अध्यक्षता है वो बोर्ड के जो चेयरमैन है सुनील सिंह ही, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। साथ ही साथ इस बैठक में 9 विभिन्न मंत्रालयों के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी मौजूद रहे। सभी ने समावेशी और लाभकारी बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार भी व्यक्त किया, क्योंकि 2025-26 का जो बजट जारी किया इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में करीब 20 राज्यों के बोर्ड सदस्यों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। तो ये जो राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की जो 5वीं बैठक थी ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।